हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हालचाल ठीक है? ओके। सो आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5 एंड टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आज नया टॉपिक है एक्सरसाइज 5.0 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। Arithmetic progression is a sequence of numbers in which difference between two consecutive terms is constant. So arithmetic progression is a sequence of numbers in which difference between two consecutive terms is constant. एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल को इंग्लिश में शॉर्ट में ई डॉट जी डॉट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स like 1, 2, 3, 4, 5 and so on। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है सेम है। लाइक 2 minus 1 that is 1, 3 minus 2 that is 1, 4 minus 3 that is 1 and 5 minus 4 that is 1। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 1 प्लस हो रहा है। जैसे 1 plus 1 that is 2, 2 plus 1 that is 3, 3 plus 1 that is 4, 4 plus 1 that is 5। सो सेम डिफरेंस है। और इस तरह का कोई सीक्वेंस लेते हैं लाइक 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। इसमें देख रहे हैं कि 2 और 4 में जो डिफरेंस है 2 है। 4 minus 2 that is 2, 6 minus 4 that is 2, 8 minus 6 that is 2, 10 minus 8 that is 2। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं डिफरेंस टर्म्स टर्म जो डिफरेंस है कॉन्जेक्टिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस 2 है। सो इसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि आर इन एपी। उस तरह से ये भी आर इन एपी। अच्छा, देन हम आते हैं टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं? टर्म्स। अब जिसे हम दूसरे वाले एग्जांपल को लेते हैं तो जो पहला डिजिट होगा दैट इज फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले डिजिट को बोलते हैं सेकेंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म। तो इस तरह से चौथे वाले को फोर्थ टर्म, ऐसे इसको बोलते हैं। तो जो
जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होता है उसके पहले डिजिट को फर्स्ट टर्म, दूसरे को सेकंड टर्म, तीसरे को थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, देन और इस फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं और कभी कभी A1 भी लिखना पड़ता है। फर्स्ट टर्म को ज़्यादातर जगह पे ए लिखते हैं, लेकिन कभी कभी जब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की बारी आती है तो वहाँ पे A1 लिखते हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं कंजुगेटिव टर्म्स को माइनस करके। जैसे इसको एग्जांपल लें, इस सीक्वेंस को एग्जांपल लें, तो इसको कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, जैसे यदि इसको हम A1 कहते हैं तो ये वाला टर्म A2 हो जाएगा और इसको बोलेंगे A3, उस तरह से इसको A4 और इसको A5। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे A2 है 4, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2। सेकेंड केस में A3 6 है, 6 माइनस A2 इज 4 दैट इज 2। यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AP कि AP में जो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब उसको शॉर्ट में स्मॉल डी लिखते हैं। अब फर्स्ट टर्म को शॉर्ट में ए लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम A1 भी लिखते हैं। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म और ए मीन्स आल्सो फर्स्ट टर्म। लेकिन जब सेकेंड टर्म इंडिकेट करने की बारी आती है तो वहाँ पे हमको A2 लिखना पड़ता है, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4। इसी तरह से यदि कोई n टर्म्स है तो इसको हम लिखेंगे AN। यदि कोई इस तरह से हमें नहीं पता है कि वो कौन सा टर्म होगा और यदि हमने मान लिया कि कोई n टर्म है तो उसको हम लिखेंगे AN। Okay, so now general term of AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP बोलते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ AP, लेट A be the first term of AP and D is common difference. So sequence of AP will be A, A plus D
कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d प्लस कॉमा ए प्लस 4d डॉट डॉट लास्ट में होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो n टर्म्स के लिए होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और nth टर्म है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है और सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है। ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं और ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ए प्लस डी को ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि ए प्लस जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से एक घटा के और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी सेकेंड टर्म के लिए, तो हम nth टर्म के लिए लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी भी एपी का यदि nth टर्म निकालना होगा, nth टर्म निकालना होगा और nth टर्म को हम यदि n से इंडिकेट करें तो nth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को हम a प्लस n माइनस डी नहीं, n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो वहां पे हमने लिख रखा है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी एपी का nth टर्म निकाल सकते हैं। अब nth की जगह पे यहाँ कुछ भी हो सकता है। यदि ये 5 निकालना होगा तो यहाँ n की जगह पे 5 रख देंगे, ये 4 निकालना होगा तो यहाँ पे n की जगह पे 4 रख देंगे और हम उस टर्म्स का, उस पर्टिकुलर टर्म्स का वैल्यू निकाल देंगे। nth टर्म इज जनरल टर्म, ओके, हमने लिखा है जनरल टर्म ऑफ एपी। और जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म के लिए। और ये यदि इस तरह का कोई टर्म है, यदि इस तरह का कोई सीरीज बना हुआ है एंड दैट सीरीज इन एपी, तो इसका सम निकालना होगा। यदि सबका सम निकालना, सबको जोड़ के रिजल्ट निकालना होगा, तो उसके लिए SN मीन्स सम ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे टोटल 10 टर्म्स का सम निकालना होगा तो यहाँ पे S10 लिख सकते हैं और SN इक्वल n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के हेल्प से हम किसी भी एपी का nth टर्म का सम निकाल सकते हैं। या एक दूसरा भी शॉर्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, और SN इक्वल n/2 a प्लस l, where a इक्वल फर्स्ट टर्म एंड l इक्वल लास्ट टर्म। तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या यदि हमको पहला टर्म मालूम है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो इस फार्मूले के हेल्प से भी हम सम ऑफ द nth टर्म निकाल सकते हैं। एंड
if A, B, C are in AP, then B equal A plus C upon 2. B is called arithmetic mean. यदि 3 नंबर्स हैं, 3 टर्म्स दिए हुए हों ए बी सी, और यदि वो तीनों टर्म्स एपी में हो, एपी के कंडीशन को फुलफिल करते हों, तो उस केस में बी इक्वल ए प्लस ए पॉइंट 2, और बी को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें टोटल इम्पोर्टेंट 2 फार्मूले और एक ये भी फार्मूला है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि एन टर्म निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसका सम निकालने के लिए, यानी टोटल एडिशन के बाद जो रिजल्ट है वो निकालने के लिए n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या यदि लास्ट टर्म दिया हो तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल के फार्मूले से भी हम उसका सम निकाल सकते हैं। और तीसरा है कि यदि ए बी सी ए पी में है तो b इक्वल ए प्लस सी अपॉन 2 एंड b इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि इन फार्मूला का हेल्प से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उस फार्मूले के हेल्प से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लाइक 2, 4, 6, 8, 10 आर इन एपी में है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके, और इसको बोलेंगे ए। फर्स्ट टर्म ए इज 2, देन कॉमन डिफरेंस डी इक्वल, या इसको यदि A1 कहते हैं ए, और ये है A2 एंड दिस इज A3 एंड दिस इज A4 एंड दिस इज A5। 1 2 3 4 5, there are total 5 terms. So and A1 और A is 2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल 2। और A3 से A2 को माइनस करेंगे, यानी 6 माइनस 4 इक्वल 2। यहाँ देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, A3 माइनस A2 दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल 2। यानी कि दोनों केस में कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ये एपी में है। इफ A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, then sequence is n, इसका मतलब सीक्वेंस एपी में है।
देखा इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पे a इक्वल 2 है और d इक्वल भी 2 है। तो यदि मान लो कि हमको ये टर्म निकालना हो 8, 1 2 3 4 टर्म निकालना हो, 4 टर्म निकालना है, तो 4 टर्म मीन्स a4 इक्वल a प्लस, और n की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख देंगे पहले, वी नो दैट कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है a4, a4 इक्वल व्हाट, a4 निकालना है, तो a4 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की जगह पे 4 रखेंगे माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 2 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 2 इक्वल 2 प्लस 6 दैट इज 8, जो 8 है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है और फोर्थ टर्म 8 है। तो इसका मतलब कि ये फार्मूले से ये प्रूफ होता है कि ये फार्मूला हमारा सही है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इससे हम a4 निकालते हैं तो 8 आ रहा है। ओके, अब Sn का देखते हैं। Sn इक्वल n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम कहते हैं कि S4 निकालना है, यानी सम अप टू 4 टर्म। सो S4 इक्वल 4 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 इंटू 2 6 इक्वल 2 इंटू 10 दैट इज 20। सो S4 इज इक्वल टू 20। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। तो ऐसे भी ऐड करने से 20 आ रहा है, मैंने 2 से लेकर 8 तक सम करने पे 20 आ रहा है, उस फार्मूले से भी 20 आ रहा है। इट मीन्स कि इस दोनों फार्मूले को हम इस तरह से प्रूफ कर दिया हमने। सो इस तरह से कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा और उसमें यदि हमको कोई टर्म निकालना है तो सबसे पहले सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकालेंगे, देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, और सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या थर्ड टर्म को से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा और फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, और जो भी टर्म निकालना होगा, यदि फोर्थ टर्म निकालना है या फिफ्थ टर्म निकालना है या थर्ड टर्म निकालना है, तो यहाँ पे हम उस फार्मूले को रख के यदि फोर्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस 4, फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट इज द रिजल्ट। ओके, सम निकालना होगा तो फोर्थ टर्म के लिए यहाँ 4 डिवाइड बाई 2 एंड देन फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इस तरह से निकाल सकते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस आता है कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया रहेगा और आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, आपको ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि इफ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दोनों यदि बराबर हैं तो वो सीक्वेंस जो है एपी में है, यदि बराबर नहीं है तो सीक्वेंस में नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि a2 माइनस a1 इज कमिंग टू एंड a4 माइनस a3 माइनस a2
दैट इज 6 माइनस 4 इज ऑल्सो कमिंग टू, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो इट मीन्स कि दिस सीक्वेंस इज AP। अब एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जिसमें कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 4 एंड 5 7 9 एंड सो ऑन। अब इसको बताना है कि AP में है या नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, this is the second term A2, and this is third term A3, this is fourth term A4, and this is fifth term A5. D equal common difference A2 minus A1, A2 है 4 minus 2, that is 2. D equal A3 minus A2 equal 5 minus 4, that is 1. तो यहां देख रहे हैं कि A2 minus A1 is 2, but A3 minus A2 is 1. 2 and 1 are not equal, means A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So the given sequence is not in AP. So इसलिए जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 5 7 9 ये AP में नहीं है। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन उठता है कि ये बताना होता है कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है AP में है या नहीं है। तो इसको हम इस तरह से A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकाल के, यदि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो AP में है, यदि नहीं आ रहा तो AP में नहीं है। सो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेसिक कंसेप्ट हमने आपको समझाया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसमें बेसिकली हमें क्या क्या निकालना होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस देके ये बताना होता है कि देखना होता है कि AP में है या नहीं है, और फर्स्ट टर्म निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है इस फार्मूले के हेल्प से A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 के हेल्प से, और जो उसके दो और फार्मूले दिए हुए हैं इन्हें टर्म निकालने के लिए, सम अपने टर्म निकालने के लिए, उन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं सॉल्व करने के लिए। तो आज क्लास में इतना ही। ध्यान से सुनने और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।